एक बार महान बौद्ध भिक्षु बोधिधर्मन के पास एक व्यक्ति आता है और उनसे कहता है, महात्मा जी, मैं आपसे उन 5 गुणों के बारे में जानना चाहता हूँ जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को सफल और खुशहाल बनाते हैं। उस व्यक्ति की बात सुन बोधिधर्मन उस व्यक्ति की तरफ बहुत ध्यान से देखते हैं और कहते हैं कि सबसे पहले तो यह जान लो कि कोई भी व्यक्ति इसलिए सफल नहीं होता क्योंकि वह उसकी कामना करता है, बल्कि सफल इसलिए होता है क्योंकि वह उसे कमाता है। हर व्यक्ति सफल होने की कामना करता है, लेकिन यह मिलती उसे ही है जो इसके काबिल होता है। यह सुन व्यक्ति कहता है, महात्मा जी, मुझे असफलता बहुत बुरी लगती है। मैं जब भी असफल होता हूँ मुझे बहुत दुख होता है। मैं असफल होने पर पीड़ा का अनुभव करता हूँ। यह सुन बोधिधर्मन कहते हैं कि सबसे पहले तुम यह समझो, योगी संस्कृति में सफलता और असफलता जैसा कुछ होता ही नहीं है। जो व्यक्ति जीवन को एक विशाल संभावना की ओर मात्र एक सीढ़ी के रूप में देखता है, उसके लिए कोई असफलता नहीं होती। जो इंसान जीवन में घटने वाली साधारण सी घटना को भी अपना लक्ष्य बना देता है, वही जीवन में सफल या असफल होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन को विशाल संभावनाओं को सीढ़ी के रूप में देखता है और अगर उसके साथ कुछ अच्छा होता है तो वह उसे अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल करता है, और यदि उसके साथ कुछ बुरा होता है तो वह उसे भी अपनी भलाई के लिए ही देखता है और इस्तेमाल करता है। देखो, यदि समय अच्छा चल रहा हो, परिस्थितियां आपके अनुकूल हो, तो कोई मूर्ख इंसान भी खुश और शांत रह सकता है। लेकिन वही परिस्थितियां हमारे हाथ में ना हो, हमारे खिलाफ हो और हर तरह से निराशा हमारे हाथ लग रही हो, तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को खुश और शांत रहने के लिए अपने भीतर कुछ अलग होना जरूरी है। यदि एक राजा के पास अपने शत्रु राज्य की सेना की तुलना में अधिक सेना है, तो ऐसी स्थिति में एक कमजोर और कायर राजा भी उस युद्ध को जीत सकता है। लेकिन वहीं दूसरी स्थिति में देखें तो इस युद्ध को जीतने के लिए अद्भुत साहस, हिम्मत और सही योजना की जरूरत पड़ेगी। कहने का अर्थ यही है कि विपरीत परिस्थितियां आएंगी, या तो हम उनका उपयोग कर सकते हैं खुद को और भी मजबूत और बेहतर बनाने के लिए, या फिर बैठकर रो सकते हैं। इसका चुनाव हमारे स्वयं के हाथ में है और यह नियम हर चीज पर लागू होता है। बोधिधर्मन उस व्यक्ति की तरफ देखते हुए कहते हैं कि मान लो तुम्हारे जीवन में एक बहुत ही भयंकर घटना घटी, लेकिन यदि तुम चाहो तो उसका भी इस्तेमाल स्वयं के विकास और खुशहाली के लिए कर सकते हो। यदि तुम साफ तौर पर यह देख पाते हो कि तुम्हारे जीवन की यह सारी छोटी मोटी घटनाएं एक सीढ़ी है उस विशाल संभावना तक पहुंचने की, चुनाव तुम्हें करना है। बस महत्वपूर्ण यह है कि तुम कुछ भी करो, बस लक्ष्य केवल एक ही है, उस विशाल संभावनाओं की ओर जाना। यदि तुमने उसे निर्धारित
कर लिया है तो तुम्हारे जीवन की हर घटना तुम्हारे लिए फायदेमंद बन जाएगी। सफलता फायदेमंद है, यह हम सभी जानते हैं, लेकिन असफलता की बात करें तो यह असल में इससे भी ज़्यादा फायदेमंद है। इसीलिए उससे डरना बंद करो, क्योंकि असफलता स्वयं में बहुत डरावनी है। यदि आप उससे डरेंगे तो वह आपको और ज़्यादा भयानक और डरावनी लगेगी। इसीलिए असफलता से डरो मत। यह सुन व्यक्ति कहता है कि महात्मा जी, मैं आपकी पहली बात तो समझ गया कि मुझे असफलता से डरना नहीं चाहिए, लेकिन क्या आप मुझे समय के नियंत्रण के विषय में कुछ बता सकते हैं? मेरा समय पर कोई नियंत्रण नहीं है। मैं अपना अधिकतर समय व्यर्थ की चीज़ों में गवा देता हूँ। आखिर मैं अपने समय को नियंत्रण कैसे करूँ? यह प्रश्न सुन बोधिधर्मन कहते हैं कि जिसे हम जीवन कहते हैं वह असल में समय और ऊर्जा का एक खास सामंजस्य है, लेकिन दुर्भाग्य से ज़्यादातर लोग इस समय और ऊर्जा के इस खास सामंजस्य को सही तरह से संभालना कभी सीखे ही नहीं है। समय की प्रकृति ऐसी है कि यदि हम कुछ करें या ना करें, यह अपनी गति से चलता रहता है। हमें इसे ढकेलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। समय पर महारत हासिल किए बिना कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य प्राप्ति को सुनिश्चित नहीं कर सकता। तो प्रश्न यह है कि समय को अपनी मुट्ठी में कैसे करें? बोधिधर्मन ने व्यक्ति की आंखों में देखते हुए कहा कि तुमने समय नियंत्रण की बात की, क्या तुमने कभी समय को नियंत्रण किया है? यह सुन वह व्यक्ति कहता है कि नहीं, लेकिन प्रयास जरूर किया है। तब बोधिधर्मन ने कहा कि तुम इसे नियंत्रण कर भी नहीं सकते। तुम चाहे जो भी कर लो, लेकिन समय को नियंत्रण नहीं कर सकते, उसे पीछे नहीं मोड़ सकते। यह बस आगे लगातार बढ़ रहा है। तो तुम समय को नियंत्रण नहीं कर सकते, लेकिन तुम खुद को नियंत्रण अवश्य कर सकते हो। यह तो केवल भागता ही रहेगा। तुम कुछ करो या ना करो, समय को नियंत्रण करने का बस एक ही तरीका है, खुद की ऊर्जा के काम करने के तरीके पर महारत हासिल करना। यदि तुम एक ऊंट की चाल चलोगे तो तुम बहुत थोड़ा ही चल पाओगे, लेकिन यदि तुम एक चीते की चाल चलोगे तो उतने ही समय में बहुत लंबी दूरी तय कर पाओगे। जो काम एक व्यक्ति 10 साल में पूरा करता है और तुम यदि उस काम को 1 साल में कर लेते हो और फिर तुम दोनों 100 साल तक जीते हो, तो असर और गहराई के मामले में तुम 1000 साल तक जिंदा रहोगे। केवल एक यही तरीका है जिसके द्वारा तुम अपने समय को नियंत्रण में ले सकते हो। तो यदि साधारण शब्दों में कहें तो जिसने स्वयं पर महारत हासिल कर ली उसने समय पर महारत हासिल कर ली, और जिसने समय पर महारत हासिल कर ली तो उसके लिए यह जीवन एक तरह से मिठास बन जाता है। इसके बाद व्यक्ति बोधिधर्मन से अगला प्रश्न करता है कि महात्मा जी, हम किसी भी काम में अपना सर्वश्रेष्ठ कैसे दे सकते हैं? तब बोधिधर्मन कहते हैं, क्या तुम स्वयं के जीवन को कीमती समझते हो? यह सुन व्यक्ति कहता है, जी हाँ महात्मा जी, मेरा यह जीवन बहुत कीमती है। बोधिधर्मन कहते हैं कि यदि तुम अपने इस जीवन को कीमती समझते हो तो तुम्हें
इस बात को समझना चाहिए कि तुम अपने इस जीवन को कहाँ लगा रहे हो। तुम्हें केवल किसी काम को इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि दूसरे भी उसी काम को कर रहे हैं। जब तुम किसी भी काम में अपना यह कीमती जीवन, समय और ऊर्जा लगाते हो तो तुम्हें केवल वही कार्य करना चाहिए जो तुम्हारे लिए मायने रखता हो और जिसके करने से तुम्हें आनंद आता हो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई काम फायदेमंद है या नहीं, यदि उस काम को करने में तुम्हारा दिल नहीं है तो तुम उस काम में अपना सर्वश्रेष्ठ दे ही नहीं पाओगे। किसी भी काम में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तुम्हें उस काम से प्यार होना चाहिए और जब तक तुम किसी काम में अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं देते तब तक तुम उस काम में मंत्रमुग्ध कर देने वाला प्रदर्शन कभी कर ही नहीं सकते और तुम्हारे साथ शानदार चीजें कभी घटित ही नहीं होंगी। दुनिया का तुम चाहो कोई सा भी काम कर लो, यदि तुम उस काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित नहीं हो तो तुम कभी भी कोई भी महत्वपूर्ण काम अच्छे से कर ही नहीं पाओगे। हो सकता है तुम उस काम से रोजी रोटी कमा लो, लेकिन तुम उस काम में ना तो अपनी कोई छाप छोड़ पाओगे और ना ही कोई अलग छवि बना पाओगे। बोधिधर्मन आगे कहते हैं, तुमने महाभारत के महान योद्धा अर्जुन के बारे में अवश्य सुना होगा। वह व्यक्ति तीर को निशाने पर लगाने के अलावा कोई और काम नहीं जानता था। उसका पूरा समर्थन केवल तीर को निशाने पर लगाने पर ही था और वह तीर को ऐसे निशाने पर मारता था जैसा कोई और मार नहीं सकता था और इसी कारण वह अपने समय का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। तो कहने का अर्थ यही है कि यदि तुम किसी भी काम में अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहते हो तो उस काम के प्रति आपके भीतर प्रेम और समर्पण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब भी तुम अपने जीवन में किसी लक्ष्य को चुनते हो तो स्वयं से यह प्रश्न करो कि क्या तुम उस काम को जीवन भर कर सकते हो। क्या वह काम तुम्हारे लिए सच में मायने रखता है। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो क्या उस पर गर्व और खुशी महसूस कर पाओगे जो तुम कर रहे हो। यदि उसका जवाब हाँ है तो तुम्हें वह काम अवश्य करना चाहिए। यह सुन व्यक्ति अपना अगला प्रश्न करता है कि महात्मा जी, मैंने बचपन से लोगों को यह कहते हुए सुना है कि व्यक्ति को कड़ी मेहनत करनी चाहिए तभी उसको सफलता मिलती है। तो क्या सच में कड़ी मेहनत किसी व्यक्ति को सफल बना सकती है। यह प्रश्न सुन बोधिधर्मन कहते हैं, केवल कड़ी मेहनत करने से कोई व्यक्ति सफल नहीं हो सकता और यह दुर्भाग्य की बात है कि बच्चों को शुरू से ही यही शिक्षा दी जाती है कि उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, चाहे पढ़ाई हो या फिर अन्य काम, उसमें कड़ी मेहनत करो। और वह बच्चा यही सीख लेकर कड़ी मेहनत करता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि व्यक्ति केवल कड़ी मेहनत करेगा तो एक गधे के भांति जीवन जिएगा। किसी भी काम को प्रेम के साथ, खुशी के साथ और आनंद के साथ करना चाहिए। यदि किसी भी काम में केवल मेहनत लग रही है तो उसे छोड़ देना चाहिए। ऐसा हर व्यक्ति को लगता है कि केवल कड़ी मेहनत करके सब कुछ पाया जा सकता है, लेकिन ऐसा
नहीं है। कड़ी मेहनत के साथ हमें और भी सही चीज़ें सही तरह से सही समय पर करनी पड़ेगी, तब जाकर बात बनेगी। जिन लोगों ने अपने जीवन में सफलता पाई है, उन्हें केवल कड़ी मेहनत से सफलता नहीं मिली है, उसके साथ उन्हें यह पता था कि उनके काम को करने के लिए सही चीज़ क्या है। नहीं तो उनके इस क्षेत्र में कितने लोग असफल हुए थे। हो सकता है कि वह उनसे ज़्यादा मेहनती होंगे, लेकिन तब भी वह असफल हुए, और यह सफल हुए क्योंकि उन्होंने सही चीज़ और सही समय को समझा कि उन्हें मेहनत के साथ और क्या करना है। इसीलिए केवल कड़ी मेहनत से कुछ नहीं होगा जब तक तुम उस काम को सही तरह से नहीं करोगे। यह सुन व्यक्ति कहता है कि महात्मा जी, मैं अंत में बस आपसे एक और प्रश्न करना चाहता हूँ कि जीवन को कैसे सही तरह से हम जी सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तभी बोधिधर्मन कहते हैं, यदि तुम किसी काम को सही तरह से करना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए सही जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उदाहरण के लिए, यदि तुम घुड़सवारी करना चाहते हो तो तुम्हें उसे चलाने की सही जानकारी होनी चाहिए, अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। और यही चीज़ हमारे जीवन पर भी लागू होती है। यदि आप इस जीवन को सही तरह से चलाना चाहते हो तो आपको जीवन की प्रकृति के बारे में सही तरह से पता होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि तुम एक घोड़े को चलाना चाहते हो तो उस घुड़सवारी के लिए तुम्हारा साधारण और ऊपरी ज्ञान बहुत है, लेकिन वही कोई और घुड़सवार सैनिक उस घोड़े को युद्ध में ले जाकर चलाना चाहता है तो उस घुड़सवार को घुड़सवारी के बारे में पूरा ज्ञान और उस घोड़े के व्यवहार के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि घोड़ा कब कैसे व्यवहार करता है। ठीक उसी तरह तुम इस जीवन को बस जीकर चले जाना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि तुम इस जीवन को संपूर्ण अस्तित्व और जागरूकता के साथ जीना चाहते हो तो तुम्हें इस जीवन को स्वयं को पूरी तरह से गहराई से जानना होगा। यदि तुमने खुद को बहुत सारी अशांति और व्यर्थ की चीज़ों से भर रखा है तो इसका मतलब है तुमने स्वयं को सही तरह से संभालना सीखा ही नहीं। यदि तुम यह नहीं जानते कि कैसे अपने जीवन को सतर्कता, जागरूकता, उल्लास्य, संतुलता के उच्चतर स्तर पर रखा जाए तो तब तुम केवल सहयोग से ही सफल होगे। यदि तुम सहयोग से सफल हो भी गए तो वैसे भी तुम केवल उस सफलता को भोगोगे, इसका आनंद नहीं ले पाओगे। इसीलिए यदि तुम इस जीवन को सही से जीना चाहते हो तो तुम्हें स्वयं को, इस शरीर को गहराई से समझने में और जानने में समय लगाना पड़ेगा। इतना कहकर बोधिधर्मन ध्यान में मग्न हो गए और वह व्यक्ति उनका धन्यवाद कर वहां से लौट जाता है।